ठीक है, मैं शाहनवाज मीर का रुख कर लेती हूँ जो कि पीडीपी के नेता हैं। उनसे भी जानना जरूरी है क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और मुस्लिम स्कॉलर मूसा इमाम जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, इल्तिजा मुफ्ती ने बयान क्यों दिया? देखिए, हम किसी पर्टिकुलर मजहब के खिलाफ नहीं है। हिंदुइज्म हम रेस्पेक्ट करते हैं उस रिलीजन को, बट जो हिंदुत्व के नाम पे जो जुल्म सिस्टम ढाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा मतलब ज्यूरिंग बीजेपी एरा, तो कितने इंसिडेंट हुए पूरे मुल्क में। तो हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम हिंदुइज्म की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, बट हम उस चीज की मुखालफत कर रहे हैं जहां आप हिंदुत्व को ला रहे हो, जय श्री राम बोल के, आप नारा लगा के एक मतलब मासूम लोगों को मार रहे हो, मासूम लोगों को पीट रहे हो, और मतलब इट्स नॉट मतलब बेयरेबल। आप अरे कहीं तो पे आप भी पूरे देखिए। मैं हिंदुत्व कोई बीमारी बता देंगे? अगर कोई व्यक्तिगत व्यक्ति ऐसा कोई कर रहा है तो उसको शाहनवाज जी, एक व्यक्तिगत सवाल ये भी है, ना। शाहनवाज जी एक सवाल ये भी है कि ये तो दिख गया कि जय श्री राम का नारा लगाकर बच्चों को पीटा गया, लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? हिंदुओं को जिंदा जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, उस पर नेता कोई कुछ नहीं बोल रहा। नहीं नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वी स्ट्रांगली कंडेम। देखिए, कहीं पे भी अगर कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो जो इंसानियत के खिलाफ है, हम उस चीज को कंडेम करते हैं, उस चीज के खिलाफ हैं। बट जो हमारा मुल्क था, पूरी तो आपको तो पता ही होगा, पूरी दुनिया में माना जा रहा था, तो जो डाइवर्सिटी थी, जो लिबरलिज्म था, जो मतलब पूरे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में चल रहा था, बट इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। और वो डाइल्यूट इन्हीं मतलब जो स्लोगन्स और इसी मारपीट, इसी कत्लो गारत के साथ इस मतलब मजहब को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जिसमें आप जहां पे भी कोई एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसके मतलब साथ क्या स्लोगन जुड़ रहे हैं, जय श्री राम, हम उसके खिलाफ हैं, हम किसी और चीज के खिलाफ नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि हम लिंचिंग के खिलाफ हैं, धार्मिक नारों के साथ में अगर लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ हैं। हिंदू और हिंदुत्व का फर्क इसीलिए इल्तिजा मुफ्ती ने बताया, लेकिन यह विवादित तरीके से सामने आ रहा है। मेरे साथ में मोहम्मद मूसा इमाम कासमी जी भी हैं। कासमी साहब, आप इत्तेफाक रखते हैं इल्तिजा मुफ्ती के इस बयान से? देखिए, इस तरह का बयान मुझे लगता है कि कोई नया नहीं है, पहली बार उन्होंने दिया है। तो क्योंकि वो वहाँ से कश्मीर से आती हैं, मुस्लिम है, उन्होंने बयान दिया है, तो उनके बयान को हाईलाइट करके पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी जो है हिंदुत्व के खिलाफ तो जवाहरलाल नेहरू हों या महात्मा गांधी हों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हों, शशि थरूर हों, अरुंधति राय, तो जितने भी हैं इस तरह से, रूर्मिला थापर, जब भी हिंदुत्व का नाम इस्तेमाल करके और लोगों पर जबरन थोपने की जब भी जहाँ कोशिश हुई है, लोगों ने उसकी मुखालफत किया है। अब वो अलग बात है कि इस वक्त महबूबा मुफ्ती की बेटी जो है वो अभी नई नई उभर के आई हैं, उनकी बयान को सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया गया और फिर ये एक मौजू बनाया गया कि भाई क्योंकि सामने बांग्लादेश है, उनको ये इस तनाजुर में देखा जाने लगा कि भाई अगर जय श्री राम के खिलाफ अगर वो बोल रही हैं कि भाई वहाँ जो बच्चों ने उनके कहलवाया तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो उनका बयान एक बांग्लादेश के हक में भी आना चाहिए था कि बांग्लादेश में जो हुआ हो। तो हर कोई हर बयान को एकदम से लेके, नया नहीं है, आप ये नहीं कह रहे कि सही है या गलत है? हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नया नहीं है। सही क्या उन्होंने अगर जिस तनाजुर में उन्होंने कहा है, अभी जो का यहाँ पे रतलाम के वाकये को लेके अगर उन्होंने कहा है, उस जगह के सामने रख के अगर कहा है तो गलत नहीं कहा है उन्होंने। और गलत इसलिए भी नहीं कहा है कि भाई जब वो हिंदुत्व को इस्तेमाल अगर करते होंगे इसलिए, जिसकी मुखालफत आज से बड़े सारे लोगों ने किया, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी वगैरह सभी लोगों ने मुखालफत किया है। हाँ। तो इस नजरिए से अगर हिंदुत्व को सामने अगर लेके आएंगे कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है और यहाँ पे आपको जो हिंदू रहेगा हिंदुस्तान में रहना, उसको हिंदू ही बन के रहना पड़ेगा, जय श्री राम कहना पड़ेगा, तो इस तरह के नजरियात को लेके अगर वो हिंदुत्व का अगर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर जो भी इस वाकये को सुनेगा तो वो कहेगा कि भाई हाँ ये बिल्कुल गलत है। हाँ। जिसका जो काम है राजनेता की ना बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है, अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का उभरता हुआ चेहरा है तो आपकी जिम्मेदारी ये भी हो जाती है कि बहुत सोच समझ कर बयान दें, कुछ भी विवादित ना हो। धर्म से तो मुझे लगता है परहेज ही रखना चाहिए, लेकिन राजनीति में आजकल धर्म और जाति का बड़ा ट्रेंड है और ये राजनीति से जाती नहीं है। आप सभी मेरे साथ में रहिएगा। एक और सवाल है जो हमने लोगों के बीच में पूछा, हमने पूछा कि क्या
किसी राजनेता को दूसरे के धर्म पर इस तरह का बयान देना ठीक है? यानी अगर आप किसी खास धर्म से आते हैं और दूसरे धर्म पर टिप्पणी करते हैं तो क्या ये ठीक है? इसमें 11% लोगों ने कहा कि हाँ ये ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए या फिर इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए, जबकि एक बड़ा फीसदी, एक बड़ा तबका 89% लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा उन्हें नहीं कहना चाहिए था और एक धर्म से हैं तो दूसरे धर्म के बारे में बोलने से, टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। जबकि 0% लोग, यानी कि ऐसा कोई हमें नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि यहाँ जो राय है वो एकदम क्लियर है। 89% लोग, यानी कि करीब 90% लोगों ने कह दिया कि परहेज करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जबकि 11% लोग कह रहे हैं कि हाँ इस तरह की टिप्पणी कर देनी चाहिए। चौथा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा वो ये कि हिंदुत्व पर निशाना साधकर इल्तिजा सियासी जमीन क्या तैयार करना चाहती हैं? क्या वो इस बयान से उस कोशिश में रही जो वो अब तक कर नहीं पाई थी, यानी कि अलग तरीके से अपनी जगह बनाना, सियासी जमीन तैयार करना? 78% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें लगता है कि ये बयान शायद इसीलिए दिया गया है, जबकि 13% लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगता। 9% लोग ऐसे भी हमें मिले जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो सवाल है हम लोगों के बीच में लेकर पहुंचे और जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन सामने आया है वो हमने आपके सामने रख दिया है। मूसा इमाम साहब, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि धर्म बहुत सेंसिटिव चीज है और अगर आप एक धर्म से बिलोंग करते हैं तो दूसरे धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए? नहीं, देखिए किसी भी धर्म को बिल्कुल गलत नहीं कहना चाहिए या उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करना चाहिए। आप जिस मजहब को आप मानते हैं उस मजहब की आप तबलीग करें, उस मजहब के पैगाम को आप दूसरे तक पहुंचाएं, दूसरों को समझ में आएगा तो उस मजहब को अपनाएगा। जोर जबरदस्ती, यानी आप कह रहे हैं कि परहेज करना चाहिए था। ताहिर चौधरी जी, धर्म वैसे ऐसी चीज है जिस पर कोई ना कोई विवाद हो ही जाता है, मतलब बहुत सेंसिटिव चीज है, फिर भी राजनेता इससे बाज क्यों नहीं आते? और ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव तब बन जाता है जब आप दूसरे धर्म से आए, बोलें दूसरे धर्म के बारे में। देखिए मुझे नहीं लगता कि भारत की पॉलिटिक्स में जब भी इस तरह की चीजें आई तो मुझे लगता है कि आम जो देश के अवाम ने जो आवाज उठाई उन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत की आवाज उठाई। और मुझे लगता है कि हमेशा एक अच्छा मुसलमान वही है जो सभी धर्मों की कदर करे, अच्छा हिंदू वही है जो सभी धर्मों की कदर करे। कहीं कुरान में, कहीं गीता में, कहीं गुरु ग्रंथ में ये नहीं लिखा कि आपका धर्म अच्छा है और दूसरा धर्म घटिया है। ये सबसे बड़ी बात है। वो सभी धर्म एक दूसरे के सिस्टम से ही बने हैं। अगर गहराई से अगर आप किसी भी धर्म की किताब को पढ़ेंगे तो कहीं पे भी नफरत की बात नहीं है, जोड़ने की बात आती है, प्यार की बात आती है, मोहब्बत की बात आती है, तभी वो देश तरक्की करते हैं। मुझे लगता है कि भारत देश बहुत मजबूत देश है। मैंने पहले ही आपको शुरुआत में कहा कि सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हर 100 किलोमीटर के बाद यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, लोगों को खाना पीना भी चेंज हो जाता है। एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को नजर नहीं लगनी चाहिए। जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जो दूसरे देश हैं, वो चाहते हैं कि भारत देश में इस तरह की चीजें आए, हालात खराब हों, और वो कोशिशें की जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के लोग अपनी अकल, अपनी समझ दिखाएंगे तो ये देश और मजबूत होगा। बड़ी बात यह है कि ऐसे ये जो बयानबाजी है या फिर बेबाक तरीके से जो उनका बोलने का अंदाज है उसके लिए वो जानी जाती हैं और चुनावी प्रचार के दौरान खूब वो बोली थी, लेकिन शाहनवाज जी उस तरीके से वो फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। ऐसे में आज ये बयान देना जब इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी से आप सियासी जमीन तैयार करने में लग गई हैं, शायद इसलिए इस तरह के बयान दिए गए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है देयर इज एनी पॉसिबिलिटी फॉर, मतलब जो आप बोल रही हो ग्राउंड कंसोलिडेशन का जो आप बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप देखो स्टेटमेंट आया क्यों, स्टेटमेंट किस चीज को लेकर आया? जो अभी हालात बन रहे हैं पूरे मुल्क में, जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो उस तनाजुर में स्टेटमेंट आया है। और वो भी स्पेशली मतलब उस चीज को लेके जो स्लोगन्स आ रहे हैं, जब आप किसी मजलूम के ऊपर, किसी निहत्थे के ऊपर, और वो भी जो माइनॉरिटी में होता है, उसको मार पीट, गाली गलौज, जान से मारना, और उस टाइम वो स्लोगन आना कि जय श्री राम, तो ये इस चीज को इंडिकेट करता है। और बिल्कुल इस चीज के खिलाफ है। आप शांत हो जाइए, मैं 5वां सवाल पूछ लेती हूँ।
मोहित शुक्ला जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जब मैंने ये बोला था कि ऐसा एक वीडियो सामने आया तब आपने कहा कि जांच होनी चाहिए। मतलब आप जहां जय श्री राम की बात आ जाती है वहां डाउट दिखा देते हैं, बाकी चीजों को लेकर आपको कोई डाउट नहीं होता, तो वहां भी इतना स्पष्ट आप रहिए डॉक्टर मोहित शुक्ला। पांचवा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, ठीक है मैं आपके पास आऊंगी, पांचवा सवाल जो हमने पूछा वो ये कि क्या राजनीति में मजहब का सहारा लेना चाहिए। इसमें 21% लोग कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल लेना चाहिए, जबकि 78% लोग कह रहे हैं कि नहीं, राजनीति में किसी भी तरह से मजहब की जगह नहीं होनी चाहिए, मजहब का सहारा नहीं लेना चाहिए। जबकि सिर्फ 1% लोग ऐसे रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब जब धर्म का मामला है, और पिछले ही दिनों हिंदू बचाओ रैली निकालते हुए नजर आए थे बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने इस पूरे मसले पर क्या कहा है एक बार सुन लेते हैं। ये मूर्ख हैं। हिंदुत्व बीमारी नहीं है अपितु विश्व के लिए दवा है। हिंदुत्व की जीवन शैली है। ये मूर्ख है, जीवन जीने की विचारधारा है। बीमारी नहीं है अपितु संसार में विश्व के लिए दवा है। सबसे हिंदुत्व की जीवन शैली है। और हमको जो धीरेन्द्र शास्त्री जो कि हिंदू जगाओ रैली निकालते हुए पिछले दिनों नजर आए थे, और उनका ये कहना है कि हिंदुत्व तो दवा है, हिंदू तो दवा है और ये सभी को साथ लेकर चलने वाला है, यानी कि सभी को साथ मिलकर इसमें चलना चाहिए। अब बोलिए डॉक्टर मोहित शुक्ला, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इनको ये कह रहे हैं कि भारत के मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, और कश्मीर में आप देखिए कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, हिंदुओं को वहां से खदेड़ दिया गया, और वहीं की नेता मुफ्ती जी आज जो है हिंदुओं को ज्ञान दे रही है, हिंदुत्व को खराब बता रही है, श्री राम के जयकारा लगाने को मना कर रही है। पहले अपना कश्मीर तो सुधारें, वहां पर तो इन्होंने गुलदस्ता नहीं बनाया, वहां तो हिंदू मुस्लिम मिलके रह रहे थे, फिर क्यों इन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा, मारा, काटा अलगाववादी नेताओं ने, और उनको अल्टीमेटम दिया, कितना अत्याचार किया गया। कश्मीर फाइल में स्पष्ट दिखाया गया, जो लोग कश्मीर फाइल को नहीं मानते वो बांग्लादेश फाइल अब लाइव चल रहा है, उसको देख लीजिए आप। हर जगह हिंदुओं को रहना, जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो रहा है वहां अत्याचार हो रहा है, और जहां बहुसंख्यक है वहां मुसलमान सब सुख शांति से रह रहे। और मुसलमान तो इतने, अब्दुल कलाम जी तो भगवत गीता पढ़ते थे, खुद ही जो है यहाँ के अच्छे मुसलमान जो उदारवादी जय श्री राम का जयकारा लगाने में किसी का आपत्ति नहीं है, सब लोग जय श्री राम बोले, क्योंकि श्री राम का आचरण चरित्र ही इतना महान है कि अगर जय श्री राम बोल दिया तो उसमें क्या बुराई हो गई। ये उच्चारण इतना महान है, ये उच्चारण इतना महान है, बावजूद इसके ये जो 18-20 साल के लड़के हैं या फिर 15-16 साल के जो ये लड़के हैं, ये नारा लगाते हुए मारकाट भी मचाते हैं, दंगा भी करते हैं, उपद्रव में शामिल भी हो जाते हैं, वो भी गलत है। वो तस्वीरें भी मेरे दिल को बड़ा दुखाती हैं। अगर अल्लाहू अकबर कह के दूसरे की जान ले ली जाती है तो वो तस्वीरें भी दिल को दुखाती हैं, और वो तस्वीरें भी दिल को दुखाती हैं जहाँ जय श्री राम कहकर लाठी डंडे और मारपीट की नौबत आ जाती है। मैं मूसा इमाम जी से पूछ लेती हूँ, मोहम्मद मूसा इमाम कासमी जी, क्या वाकई हिंदुत्व एक दवा है? नहीं, तो देखिए जो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो जिस मजहब को मानता है, जो जिस मजहब को पे चलता है, वो अपने मजहब की इतनी तारीफ करेगा कि वो तो कहेगा ही कि भाई ये तो दवा है और ये इलाज है और इसमें सारी चीजें हैं, ये सब चीजों को लेके चलता है। वो तो मैं भी तो कहता हूँ भाई, इस्लाम तो शांति का मजहब है। क्योंकि इल्तिजा मुफ्ती ने कह दिया ना हिंदुत्व एक बीमारी है, इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं हिंदुत्व तो दवा है। नहीं, हिंदुत्व बीमारी, देखिए हिंदुत्व को जब वो उसके नजरिए से जब देखेंगे, हिंदुत्व को जिसके लिए बनाया गया कि भाई जिस तंजीम को बनाया गया, जिस सियासी जमात को बनाया गया हिंदुत्व को लेके कि भाई यहाँ हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उस नजरिए पे अगर आप चलेंगे तो उनका कहना ठीक ही है कि भाई ये बीमारी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में सभी लोग रहते हैं और सब लोगों को फिर छोड़ के आप सिर्फ हिंदुस्तान को, वो खुद जो है शास्त्री जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है वकालत कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि घरों से निकलो और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो फिर उनके बाद में तजाद है, जब वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, तो फिर ये हिंदुत्व फिर दवा कैसे हो जाएगी? फिर तो ये तो बीमारी हो जाएगी। तो वो खुद ही उसकी तारीफ कर रहे हैं। ताहिर चौधरी जी, ताहिर जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी। ताहिर जी, जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जब यहाँ भगवान का उच्चारण करके सब शांति की बात होती है, धर्म को धारण करने की बात होती है, क्योंकि वो वीडियो जो था वो छोटे बच्चे उसमें थे और जो मारने वाला था वो भी बहुत ज्यादा उम्र का नहीं था, ये जहर कौन बो रहा है कि मार पिटाई करो, मुसलमान के बच्चों से ऐसा कहलवा दो? देखो, मैं आपको बहुत सारी क्लियर सी चीज बताऊं। पिछले कुछ टाइम से, जब से भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी,
देश में कुछ ऐसे 1-2% लोग हैं जो 2014 के बाद जिन्होंने देश में हालात खराब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए। जगह जगह से ऐसी खबरें आती रही, लेकिन बार बार प्रधानमंत्री साहब ने भी इस चीज के ऊपर कहा कि जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीजें भी हमने देखी। हाल ही में अगर आप कश्मीर की ये जो बयान की बात करते हो इल्तिजा मुफ्ती की, अगर मैं कहता हूँ अगर महबूबा मुफ्ती जी जब पावर में होती हैं, सरकार में होती हैं, तो इनके बयान बहुत अलग से होते हैं। यही महबूबा मुफ्ती कहा करती थी उस टाइम पे कि बच्चे आर्मी कैंप के पास टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, लेकिन अगर आज की बात करोगे तो इनके बयान बिल्कुल अलग होंगे। तो ये सियासत है, एक सियासत को लेते हुए ये लोग रीजनल पार्टीज के लीडर्स अपने आप को जमीनी सतह पे जिंदा रखने के लिए, पब्लिक को खुश करने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए इल्तिजा मुफ्ती ने ये बयान दे दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, धर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए और धर्म के नाम पर भड़काना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मार पिटाई की इजाजत तो कोई भी धर्म नहीं देता, चाहे वो जय श्री राम हो, चाहे वो अल्लाह अकबर हो। मैं आप सभी का शुक्रिया करूंगी, चूंकि वक्त की कमी है। आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। ताहिर चौधरी जी, शाहनवाज मीर जी, मोहित शुक्ला जी और साथ ही साथ मूसा इमाम जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।